थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 9। राजवीर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। एक और खून, वो भी कुछ 2 दिनों के अंदर ही। मूनस्टोन फार्मा का प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार अपने ही घर में मृत पाया गया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? राजवीर फौरन अभिषेक कुमार के घर पहुंच गया। उसने अभिषेक की मृत लाश उसके बेडरूम में देखी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अभिषेक की लाश का मुआयना करने से राजवीर को समझ आ गया था कि अभिषेक के सर पर पहले किसी ने जोर से कोई मोटे कांच की स्टैचू या वास मारा, फिर उसे गोली मार दी। परंतु यदि गोली ही मारनी थी तो पहले कांच की उस मोटी चीज से सर पर क्यों मारा? और फिर उस बेडरूम में वो कातिल क्या ढूंढ रहा था? राजवीर ने पूरा कमरा अच्छे से देखा। बेडरूम की अलमीरा में से ऐसा लगता था कि पैसे और कीमती चीजें गायब हैं। राजवीर की तीव्र निगाहों ने देख लिया था कि वहां मैकबुक का चार्जर चार्जिंग पॉइंट पर लगा हुआ था। इसका मतलब अभिषेक के पास मैकबुक था, परंतु वो मैकबुक उस घर में अब नहीं था। राजवीर को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी लूट के मकसद से की गई हत्या है या कोई सोची समझी साजिश है। इतनी ही देर में फॉरेंसिक टीम आ गई थी और पड़ोसियों ने शायद मृतक अभिषेक के परिवार को खबर कर दी थी। अभिषेक की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी। वो बेतहाशा रो रही थी। अभिषेक कुछ 35 वर्षीय व्यक्ति होगा और उसकी पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भरपूर जवानी में उसका पति उससे छीन लिया जाएगा। वो अभी कुछ भी कहने या कुछ बताने के काबिल नहीं लग रही थी। राजवीर को हालांकि उससे बात करनी ही होगी। मूनस्टोन फार्मा भी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में शामिल थी और इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की उसी के घर में निर्मम हत्या, इससे बढ़िया मसालेदार खबर मीडिया को और क्या मिलेगी। राजवीर मृतक अभिषेक की पत्नी के पास पहुंचा और पूछा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, परंतु आपके पति के कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। अभिषेक की पत्नी ने हामी में सर हिला दिया। क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? नहीं, अभिषेक की पत्नी बोली। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, परंतु आप सोसाइटी के सीसीटीवी चेक कर लीजिए, अभिषेक की पत्नी बोली। मैंने वो मंगवा लिए हैं। क्या आपके घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा है? राजवीर बोला। नहीं, घर पर तो नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि कितना पैसा या कीमती सामान या लैपटॉप लेकर वो कातिल गया होगा? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं होंगे, और हाँ, अभिषेक का मैकबुक गायब है और बस वो किताब गायब है जो अभिषेक इस तिजोरी में रखते थे। किताब? राजवीर ने अनायास ही बोला। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, अजीब सा नाम था, कुछ ओबेलिस्क जैसा, अभिषेक की पत्नी बोली। ओबेलिस्क? राजवीर के दिमाग में कुछ तार गूंजे। उसने ये शब्द पहले भी सुना था जब नरेश ठक्कर इस शब्द से चौंक गया था। हाँ, पता नहीं उस किताब में ऐसा क्या था कि अभिषेक उसे लॉकर में रखते थे। कहते थे कि ये किताब नहीं, चाबी है। चाबी है? किस चीज की? राजवीर ने जोर देकर पूछा। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। आपको और कुछ ऐसा लगा जो संदेहास्पद था? राजवीर बोला। नहीं, हम घर पर ज्यादा पैसे नहीं रखते थे। आप आज कहाँ से आ रही हैं और क्यों आप अभिषेक के साथ नहीं थी? राजवीर ने पूछा। मैं अपनी मम्मी के पास थाने गई थी, परंतु जैसे ही मुझे हमारे पड़ोसी का फोन आया, मेरा तो संसार ही हिल गया। मैं फौरन आ गई। अभिषेक की पत्नी जोर जोर से रोने लग गई। राजवीर ने वहां खड़ी औरतों को इशारा किया और वो उसे संभालने आ गई। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ये ओबेलिस्क नामक किताब
कुछ बहुत बड़ा राज अपने अंदर समेटे हुई थी। इधर राजवीर का कांस्टेबल उसके पास आया और बोला, सर, ये लीजिए पेन ड्राइव, पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज इसमें मौजूद है। ठीक है, राजवीर बोला। वो पेन ड्राइव लेकर अपनी जीप में आ गया। उसकी जीप में उसका लैपटॉप था और उसने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप पर लगा ली। धीरे धीरे उसने फॉरवर्ड करके पूरी फुटेज देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अमरीक आगे आगे चल रहा था और मृतक अभिषेक उसके साथ साथ चिपका हुआ चल रहा था। राजवीर की निगाहें बहुत ही पैनी थी। उसने देख लिया कि अभिषेक ने पिस्तौल अमरीक के पीठ पर चिपका रखी थी और अमरीक को लेकर वो अपने कमरे में आ गया था। अमरीक का और अभिषेक का क्या संबंध है? राजवीर को समझ आ गया था कि मूनस्टोन फार्मा कोई तो राज छिपा रहा था, इसलिए उन्होंने अमरीक को आजाद कराने का दबाव बनाया और फिर अभिषेक उसे गन पॉइंट पर लेकर अपने घर आ गया। राजवीर ने आगे देखा कि खाली अभिषेक और अमरीक ही उसके घर में घुसे थे। अभिषेक का ड्राइवर उन्हें रूम में छोड़ने के बाद चला गया। राजवीर ने आगे देखा कि तकरीबन आधे घंटे बाद अमरीक वहां से बाहर निकला और बेतहाशा तेजी से सीढ़ियों के रास्ते भाग गया। क्या अमरीक ने अभिषेक को मार डाला था? अमरीक ने 2 दिनों में ये दूसरा कत्ल किया था। राजवीर फौरन अभिषेक की पत्नी से मिलने उस 15वें माले पर गया। अभिषेक की पत्नी गमगीन अवस्था में बैठी हुई थी। मैडम, एक बात बताइए, क्या अभिषेक के पास कोई पिस्तौल थी? मुझे नहीं पता, अभिषेक की पत्नी ने ना में सर हिलाया। आपके ड्राइवर का नाम क्या है? कौन ड्राइवर? अभिषेक तो खुद ड्राइव करते थे, अभिषेक की पत्नी बोली। राजवीर का माथा ठनक गया। फिर वो ड्राइवर की ड्रेस में कौन था जिसे उसने सीसीटीवी में देखा था? राजवीर ने अपना लैपटॉप खोला और सीसीटीवी फुटेज अभिषेक की पत्नी को दिखाया। उसमें ड्राइवर की ड्रेस में एक व्यक्ति था और अभिषेक अमरीक को पिस्तौल की नोक पर अपने घर में लेकर घुसा था और वो ड्राइवर अभिषेक और अमरीक को छोड़कर वापस नीचे चला गया। आधे घंटे के बाद खाली अमरीक अभिषेक के घर से बाहर निकला था। उसके पास एक छोटा सा बैग था। ये बैग तो हमारे बेटे का स्कूल बैग है, अभिषेक की पत्नी बोली। इसमें लगता है अमरीक लैपटॉप, पैसा और वो किताब लेकर भागा होगा, राजवीर बोला। परंतु ये ड्राइवर कौन है मुझे नहीं पता और ना ही इस बंदूक का मुझे पता है, अभिषेक की पत्नी बोली। ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। अभिषेक अमरीक को गन पॉइंट पर क्यों अपने घर में लेकर आया? अभिषेक का अमरीक से क्या कनेक्शन? फिर अमरीक ने अभिषेक को मार डाला और वहां से भाग गया। वो ड्राइवर कौन था और वो कहाँ गया? परंतु सबसे मुख्य था अमरीक। वो जहां भी रहता है वहां मर्डर हो जाता है। राजवीर ने फौरन उस साइबर सेल के जूनियर अफसर को फोन लगाया। तुम्हें उस फोन की जन्म कुंडली निकालने के लिए कहा था। सर, मैंने सब कुछ निकाल लिया है, परंतु कुछ भी खास नहीं है, जूनियर अफसर बोला। इसका एक ही मतलब है, ये अमरीक बहुत ही शातिर है, राजवीर बोला। हाँ सर, बस एक बात अजीब है इसमें। एक फोन नंबर से बार बार बात की है और वो नंबर दिल्ली में किसी महिला के नाम पर रजिस्टर है, जूनियर अफसर बोला। कौन सी महिला? राजवीर अनायास बोला। कोई मिसेस श्रद्धा सैनी है, जूनियर अफसर बोला। कितनी बार बात की है अमरीक ने उससे? राजवीर ने पूछा। कई बार, तकरीबन रोज। कई व्हाट्सएप मैसेज भी किए हैं। ऐसा लगता है वो उन्हें बहुत पसंद करता है, जूनियर अफसर बोला। ठीक है, तुम मुझे इस मिसेस श्रद्धा सैनी की डिटेल्स भेज दो, राजवीर बोला। राजवीर को समझ आ गया था कि ये अमरीक कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। उसने जानबूझकर दोनों बड़ी फार्मा कंपनी को अपने पीछे लगा लिया है और वो कत्ल पर कत्ल कर रहा था। राजवीर को अब जल्द ही उस अमरीक को पकड़ना पड़ेगा। उसे अब दुख हो रहा था कि क्यों उसने अमरीक को इतनी आसानी से छोड़ दिया।
राजवीर के मन में आया कि वो अपने एसीपी को फोन करे और उसे बोले कि अभिषेक कुमार की हत्या की जिम्मेदार वो भी हैं। फिर राजवीर ने सोचा कि अमरीक को अभिषेक स्वयं अपने घर पर लेकर गया था, परंतु ऐसा क्यों? राजवीर को एक बार मूनस्टोन फार्मा जाकर भी पता लगाना होगा। राजवीर का ध्यान अब तक इस बात पर नहीं गया था, परंतु अभी उसे समझ आया कि अभिषेक कुमार का मोबाइल फोन भी गायब था। अमरीक अभिषेक का लैपटॉप ही नहीं, उसका मोबाइल भी लेकर चला गया था। ये कहानी उलझ रही थी और अमरीक बहुत ही शातिर और खूंखार व्यक्ति था। वो इंटर्न एक ट्रेन कातिल था।